अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज है ईद का दूसरा दिन और दूसरे दिन हम जाते हैं अम्मी के घर। वैसे ऑलमोस्ट लोग दूसरे दिन ही जाते हैं अम्मी के घर। पहले दिन घर पे रहते हैं या दूसरे दिन या तीसरे दिन होता है अम्मी के घर का टूर होता है। तो बस मैं तैयारी कर रही थी बच्चों की, यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी। और जो मैं आपको ये ट्राउज़र दिखा रही हूँ ना, ये झटफट ट्राउज़र लिया है मैंने, इम्तियाज़ से लिया है। वो भी रात के 12 बजे जाके लेके आई हूँ कि मुझे याद आया है एक ट्राउज़र रह ही गया है, तो कोई मुझे नज़र ही नहीं आया। फिर मैंने ये वाला ट्राउज़र ले लिया। चलो बस इसी में ये है कि ईद गुजर ही जाएगी। तो बस बच्चों के कपड़े एक जगह रख रही हूँ, अपने कपड़े तैयार कर रही थी। अपने कपड़ों की मैंने वो रिकॉर्डिंग ही नहीं की क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। इतने अफरा तफरी में निकली हूँ कि बच्चों को मैंने पहले तैयार कर दिया था तकरीबन घंटे दो पहले, और उन्होंने कपड़े गंदे भी कर दिए थे। और मैंने ये अपना ड्रेस ये पहन लिया था। मैंने ये ड्रेस पहना जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। तो जी अम्मी घर गए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, साथ ही खाना लग गया था क्योंकि रात का खाना उधर ही था। अच्छा हमारा ऐसा ही होता है कि हमारा रात का खाना ना दूसरे दिन या तीसरे दिन अम्मी के घर ही होता है, ज़्यादातर दूसरा दिन नहीं होता है ना, बड़ी ईद पे छोटी ईद पे। तो इधर मेरी सास अम्मी बैठी हुई थी, साथ मेरी अम्मी बैठी हुई थी, जिनको ऊपर खाना दिया था कि नीचे बैठ नहीं सकते हैं। तो ये हम खाना खा चुके हैं और यहाँ पे हम गप्पे मार मार के पता नहीं कौन कौन सी गप्पे हमारे जहन में आई हुई थी। सारे बस एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे क्योंकि सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी माशाल्लाह। सारी बहनें इकट्ठी हुई थी, भाई सब इकट्ठे हुए हुए थे। तो यहाँ पे जी बच्चों का बहुत ज़्यादा रोला शोला था और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि भाई किसकी बर्थडे हमने पहले सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि मेरे बेटे की भी बर्थडे आती है और मेरी भांजी की भी आती है, दोनों की इकट्ठी आती है। तो फिर मुझे नहीं पता था केक मंगवाया है मेरी सिस्टर ने। अभी आप चेक करें ज़रा, आवाज़ें चेक करें। काटना तो मैंने में काटना वीडियो बना हाँ सारे बच्चे मैं कटा के तो वीडियो पकड़ अब्दुल्ला आइसक्रीम केक लग रहा है आइसक्रीम केक था। तो जी इधर केक कटिंग हो रही थी और कासिम का भी नाम लिखवाया गया, साथ आमना का भी लिखवाया। और ये मेरी सिस्टर ने ही मंगवाया था, मुझे नहीं पता था इस पर कासिम का भी नाम लिखा हुआ है क्योंकि कासिम की होती है 24 को और आमना की थी 18 को। बस दोनों में कुछ दिनों का फ़र्क था तो बहन ने इस तरह किया, दोनों के नाम लिखवा लिए हैं। केक बहुत 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 टेस्टी था और हम ये कह रहे थे आइसक्रीम केक है दूसरा केक है, ये समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा इसका टेस्ट था ना। अब बच्चों को यहाँ पे बड़ी जल्दबाजी थी कि फटाफट उनको केक दे, उनको खिलाया जाइए कि कुछ मीठा भी हो गया और साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, साथ ईद सेलिब्रेशन भी हो गया, साथ जो कुर्बानी का गोश्त था वो भी सारा कुछ संभाल समूल के तो हम बैठ गए थे। अब तो अभी तक हम इंजॉय कर रहे थे अपना बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को ना मैं कहती हूँ बहुत क्रेज़ होता है इन चीज़ों का कि भाई सबसे पहले हमें दिया जाए, केक हमें दे, बर्थडे जिसकी है उसको छोड़ दो बाकी सबको दे दे। अब यहाँ सारे बच्चों को हम डिवाइड कर रही थी और साथ साथ हम बातें भी कर रहे थे, अपने बड़े अपनी बातें कर रहे थे, बच्चे अपनी कर रहे थे। तो यही होता है बस ईद की खुशियाँ जो होती है ना, कोशिश किया करें अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट किया करें, बहुत इन्जॉयमेंट होती है। और यकीन करें ये दिन ना बार बार नहीं आते, ये दिन हमारे लिए यादगार बन जाते हैं। अब जिस तरह मुझे अपना याद आता है जब हम नानों के घर जाते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, नाना नानी दोनों मेरे नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गया है। तो हम जब जाते थे इतना एंजॉय करते थे, इतना एंजॉय। मेरी अम्मी की ना कोई सिस्टर नहीं है, मेरी अम्मी अकेली हैं, अम्मी 3 भाइयों की ना एक बहन है। तो बस ये है कि उधर मामू के बच्चे हो गए, उनके साथ ही हमारा ज़्यादा घुलना मिलना होता था। तो इस वजह से ना हमें थोड़ा बहुत ये महसूस कमी होती थी कि हमारी खाला नहीं है। फिर माशाल्लाह हम 3 बहनें हैं और जब हमारे बच्चे इकट्ठे होते हैं अम्मी माशाल्लाह बहुत खुश होती है। अम्मी कहती चलो शुक्र है मेरी बहन नहीं है तो मेरी बेटियां तो हैं ना, कम से कम इनकी तो आगे से बच्चों की खाला तो है ना। तो खाला का मुझे एक बड़ा रिश्ता महसूस होता है जो नहीं है मेरे पास। खाला का रिश्ता, जो रिश्ते हैं ना बड़े अनमोल बड़े मीठे होते हैं, तो इनका कोई कहते हैं मोल नहीं होता। ना मेरी फुफ्फो हैं, ना मेरी खाला हैं और ना ही मेरी कोई ताई अम्मी है। ताई अम्मी है बल्कि वो नहीं है, चाची नहीं है मेरी कोई, चची भी नहीं है, फुफ्फो भी नहीं है, खाला भी नहीं है। बस इन रिश्तों को ना हम मिस करते हैं। चला मेरे बच्चों की फुफ्फो भी हैं, खालाएँ भी हैं और चची भी है उनकी, ताई कोई नहीं है
क्योंकि ताई मैं खुद ही हूँ, इस वजह से उनकी ताई नहीं है। बट ये सारे रिश्ते माशाल्लाह उनके हैं, वो उनको सारे रिश्ते को मैं बताती रहती हूँ, भाई इस तरह इनकी इज़्ज़त करो, इनसे इस तरह बात किया करो, क्योंकि ये रिश्ते बड़े, मैं आपको क्या, बड़े अनमोल होते हैं, हर किसी के पास ये नेमत नहीं होती। तो बस कदर किया करें, इन लम्हात को एंजॉय किया करें। जो नाराज़ है उसको भी राज़ी कर लिया करें, जो आपके सगे रिश्तेदार हैं। अब यहाँ पे चेक करें, चलो नीचे करो, आमना दिखाओ ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ा सा ऊपर करो, चलो कासिम खड़े हो। नहीं कासिम के लिए बहुत है। कासिम को बासिम का दी लड़ाई कर रहे कासिम कहो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो जी फिर इधर डिसाइड हो रहा था कि जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने भी कहा हमें भी कुछ ना कुछ लेके दें, क्योंकि इस बार हमने ईदी नहीं दी बच्चों को, हर बार ईदी देते हैं। तो इस बार सोचा हमने कि बच्चों को ना कुछ उनके स्कूल के हिसाब से लेके दें, या जो उनको ज़रूरत है वो चीज़ लेके दें। और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे, बहनें सारी बैठी हुई थी, अम्मी भी बैठी हुई थी, साथ चाय पी रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि भाई किसको क्या लेके देना। बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बता रहे थे, अपनी खाला को बता रहे थे। तो बस यही होता है कि रिश्ते ना ये बड़े नाजुक होते हैं। मैं कहती हूँ जो नाराज़ भी है ना, आपके खाला कोई नाराज़ होगी है, या फिर बहनें नाराज़ हैं, कोई फूफा नाराज़ हैं, सबको राज़ी करें और इन लम्हात को एंजॉय करें। दोबारा लम्हात नहीं आते। मैं बता रही हूँ, मैं अपना इतना मिस करती हूँ कि हम जब छोटे थे इस अम्मी के घर जाते थे, नानों के घर अम्मी के साथ जाते थे, तो बड़ा मिस करते हैं उन लम्हात को ना। वो दोबारा आ नहीं सकते और अब हम उधर जा ही नहीं सकते, क्योंकि सारे अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और है भी थोड़ा सा वो दूर है। लेकिन अब जब हम जाते थे ना नानों के घर में ना, ये नहीं होता था कि दूर है कि नज़दीक है, बस एक्साइटमेंट होती थी फटाफट हम पहुँचे नानों के घर, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा ये था कि सब कुछ उधर ही था हमारा, बहुत इंजॉय करते थे। और मेरे दादा दादी भी बहुत पहले फ़ौत हो चुके थे, लेकिन अम्मी की जो मामू की तरफ है ना, उधर हम जाते थे ज़्यादा। तो अब उधर भी बहुत कम जाते हैं। और अब हम खुद फैमिली बन चुके हैं सारे माशाल्लाह से, बहनें बन चुकी हैं, भाई का इंशाल्लाह वो भी फैमिली इंशाल्लाह बन जाएगी। तो बस हम अपने ना गैदरिंग को एंजॉय करती हैं ईद के मौके पे, या कोई भी ऐसा मौका हो, कभी एनिवर्सरी का मौका होता है, वैसे हम सेलिब्रेट नहीं करते, बट एक दो दिन छोड़ के फिर सेलिब्रेट करते हैं, या बच्चों की बर्थडे होगी एक दो दिन बाद हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतना हमें अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि खाला का जो रिश्ता होता है ना, बहुत मज़े का होता है। कि जब मैं ख़ुद बनी हूँ ना खाला, तो तब मुझे महसूस हुआ कि भाई हाँ, इससे अच्छा रिश्ता कोई भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा रिश्ता है। फूफो का अलग रिश्ता होता है, फूफो का एक बिल्कुल आप कह सकते हैं डिफरेंट रिश्ता होता है, उसका नेम बदल कोई नहीं है। जितना फूफो करती है अपने भतीजों के साथ, थोड़ा अपने भाइयों के साथ करती है, उसका बिल्कुल अलग रिश्ता है। जो खालाएँ होती हैं ना, वो कहते हैं कि अगर माँ ना हो तो खाला सही, वो बात सच कहते हैं। तो बस हमारा ऐसे रिश्ता है बच्चों के साथ, इतनी बॉन्डिंग है माशाल्लाह हम सब की। अल्लाह पाक सलामत रखे सबको, किसी की नज़र ना लगाए, नज़र बद से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो आप बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह गुजरी है। पहले दिन तरह घर में काम था, दूसरे दिन था अम्मी के घर, अब तीसरे दिन ना वो भी मैंने जाना है अपनी कज़न को मिलने, वो आई हुई है दुबई से, तो उसको मिलने लाजमी जाना है। अब फिर तीसरे दिन का मैं व्लॉग लगाऊंगी, वो भी आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बड़ी मुझे ना मीन के मुझे भी कोई खुशी हो ना कि मैंने भी कोई वीडियो बनाई है तो किसी ने कोई पसंद किया है, किसी को अच्छी लगी है। तो बाकी ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ईद के तीसरे दिन का व्लॉग इंशाल्लाह आएगा, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।